के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। मित्रों, आप सभी को आनंद और शालिनी का जय हनुमान। जय श्री राम। मनुष्य और ईश्वर के बीच चिरंतन सूत्र है श्रद्धा, और अनुसूत्र के महासूत्रधार संसार में श्रद्धा की साक्षात मूर्तिमान पराकाष्ठा है बजरंगबली श्री हनुमान जी। श्री हनुमान जी चमत्कार नहीं, चरित्र हैं। आज के इस धर्मक्षय के युग में जब साहस, सेवा और सत्यता जैसी भावनाओं की परम आवश्यकता है, श्री हनुमान ट्रस्ट प्रस्तुत करता है श्री हनुमान जी के अनेक लीला प्रसंगों द्वारा आपके जीवन में नए उजाले का आह्वान करता आपको समर्पित एक भाव प्रयास श्री हनुमंत गाथा। हमारा ये प्रयास सर्व दिशा में मुखरित हो, सर्व सुंदर श्री बजरंगबली जी से यही हमारी प्रार्थना है। मित्रों, लंका में वैद्य सुषेण जी के साथ श्री हनुमान जी वार्तालाप कर रहे हैं और श्री हनुमान जी वैद्य जी के द्वारा पूछे जाने वाले उनकी सभी सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। फिर श्री हनुमान जी वैद्य जी की बात सुनकर जरा सा मुस्कुराए, फिर कहना शुरू किया। वैद्यराज जी, इसका उत्तर ध्यान से सुनिए। मेरे प्रभु श्री राम जी के आध्यात्मिक स्थिति परमोच्च स्तर तक पहुंची हुई है। उन्होंने अनंत सृष्टि की स्वामिनी परमाध्याय भगवती आद्य शक्ति के साथ दाम्पत्य स्थापित कर लिया है, किंतु रावण सभी वेद शास्त्रों एवं तंत्र मंत्रों का ज्ञाता होने पर भी अपने को उस स्तर तक नहीं पहुंचा सका, और उसके मन में ऐसी अभिलाषा भी नहीं है। श्री राम और रावण में एक तो यही प्रमुख अंतर है। और दूसरी मुख्य बात क्या है शिरोमणि? दूसरी बात यह है कि स्वर्ण, सेना और शारीरिक शक्ति ये सब लौकिक साधन हैं जो स्थायी नहीं होते हैं। इन सब से कहीं अधिक श्रेष्ठ मनुष्य का अपना आत्मबल होता है, जो सत्य और धर्म का मार्ग अपनाने से ही प्राप्त होता है। भगवान श्री राम आत्मबल के धनी हैं, जबकि रावण में आत्मबल की बहुत कमी है, क्योंकि उसने असत्य और अधर्म का मार्ग अपना रखा है। श्री राम और रावण में ये दूसरा अंतर है। सत्य है। अब रही बात तांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा स्वर्ण निर्माण की, सो सुषेण जी, मेरे प्रभु की रुचि इसमें जरा भी नहीं है, क्योंकि उनके राजकोष में स्वर्ण का अभाव नहीं है। एक क्षण के लिए मान लीजिए कि उनकी रुचि है और उन्होंने स्वर्ण का निर्माण किया, तो उस स्वर्ण का उपयोग वे अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कदापि नहीं करेंगे। वो स्वर्ण परोपकार तथा प्रजा के हित में ही व्यय होगा, किंतु रावण स्वर्ण का निर्माण अपने लाभ के लिए तथा अपने अहंकार की तुष्टि के लिए करता है। श्री राम और रावण का ये तीसरा अंतर है। संभवतः अब आप समझ गए होंगे सुषेण जी कि सर्व साधन संपन्न होने पर भी रावण प्रभु श्री राम जी पर प्रभावी क्यों नहीं हो रहा है। अब गदगद कंठ से सुषेण जी ने कहा, जय हो ज्ञान मूर्ति प्रभु, आपकी जय हो। आपने मेरे प्रश्नों का सटीक उत्तर देकर मेरे मन का अज्ञान अंधकार दूर कर दिया है। आप सचमुच महान हैं। राम नाम के हीरे मोती हो, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखरा हूँ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा
मित्रों, ये प्रेम रस आप सुन रहे हैं श्री हनुमान ट्रस्ट के सौजन्य से। चलिए कलयुग छोड़ सतयुग की ओर। दिल्ली एनसीआर में 500 एकड़ का श्री हनुमंत ग्राम, श्री हनुमान जी का विशाल मंदिर, यूनिवर्सिटी, शोध संस्थान, हॉस्पिटल। श्री हनुमान ट्रस्ट आदि से आनंद के सहभागी बनिए। SMS कीजिए SHT 56161। श्री हनुमान जी के मुखमंडल की ओर देखते हुए सुषेण जी अत्यंत प्रसन्नचित हैं और इससे पहले कि वो कुछ और कहें, सहसा उन्होंने देखा कि श्री हनुमान जी का रूप वैद्यों के परम आराध्य भगवान धन्वंतरी के रूप में परिवर्तित हो गया। ये देखकर सुषेण जी ने भाव विह्वल होकर श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और उनकी वंदना की। तदुपरांत श्री धन्वंतरी जी ने कहना शुरू किया, सुषेण जी, आपने राज भय त्याग कर रावण के शत्रु की चिकित्सा की और रोगी को स्वस्थ कर दिया। अतः तुमसे प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे आह्वान करने पर संजीवनियाँ तुम्हारे पास आ जाएंगी और तुम्हें पूरा सहयोग देंगी। साथ ही ये मेरी घोषणा है कि जो भी वैद्य भय तथा लोभ त्याग कर सच्चे मन से रोगी की चिकित्सा करेगा, उसका रोगी अवश्य ही स्वस्थ हो जाएगा। इतना कहने के बाद धन्वंतरी जी फिर श्री हनुमान जी के रूप में बदल गए। अब श्री हनुमान जी बोले, सुषेण जी, मैं आपको स्वर्ण निर्माण की सरल रीति बताता हूँ जो ध्वनि शक्ति पर आधारित है। श्री हनुमान जी और धन्वंतरी जी को एक ही रूप में देखकर हर्षातिरेक के कारण सुषेण जी सुन तो सब कुछ रहे हैं मगर कुछ बोल नहीं पा रहे। तब श्री हनुमान जी ने कहा, वैद्यराज, रावण कैसा भी हो किंतु उसका प्रतिकूल अत्यंत पावन तथा श्रेष्ठ है। मेरी इच्छा है कि मैं जाकर उसके पिता विश्व मुनि और पितामह महर्षि पुलस्त्य के दर्शन करूं। इस संबंध में क्या आपके सम्मति है? भगवान, भला आपने क्या जानकर मुझसे पूछा? मैं तो समझता हूँ कि आप जो भी सोचेंगे, जो भी कहेंगे और जो भी करेंगे वो उचित और परम मंगल कार्य ही होगा। सुषेण जी से यह सुनकर श्री हनुमान जी ने जय श्री राम का उद्घोष किया और महर्षि पुलस्त्य के आश्रम में जाने के लिए वहां से विलुप्त हो गए। जय श्री हनुमान, जय श्री हनुमान। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। महावीर हनुमान गुसाई।
आप सुन रहे हैं श्री हनुमान ट्रस्ट के सौजन्य से। चलिए कलयुग छोड़ सतयुग की ओर, दिल्ली एनसीआर में 500 एकड़ का श्री हनुमंत ग्राम, श्री हनुमान जी का विशाल मंदिर, यूनिवर्सिटी, शोध संस्थान, हॉस्पिटल। श्री हनुमान ट्रस्ट आदि से अनंत के सहभागी बनिए। SMS कीजिए SHT 56161। मित्रों, श्री हनुमंत गाथा के माध्यम से ये हमारा प्रयास है कि हम श्री हनुमान जी के चरित्र को जानें और उनसे प्रेरणा लेकर समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर कर समस्त प्राणीजन को सुख व शांति से जीने की राह दिखा सकें। हमारा ये भाव प्रयास आपको कैसा लगा, हमें जरूर लिखें। इस महान कार्य हेतु आपके सुझाव के हम आभारी होंगे। हमारा पता है श्री हनुमंत गाथा, श्री हनुमान ट्रस्ट, सी ब्लॉक मार्केट, 16 सेक्टर 41, नोएडा। फोन नंबर्स 0120-247-1621, मोबाइल नंबर 099-100-73821, SMS SHT 56161 और ईमेल ID है srihanumantrust2010@gmail.com। एक बार फिर आज ही के दिन इसी समय FM 102.6 रेनबो इंडिया पर हम आपके साथ होंगे लेकर प्रोग्राम श्री हनुमंत गाथा। तब तक के लिए आनंद और शालिनी को आज्ञा दीजिए। जय हनुमान। जय श्री राम।